नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 43 ईयर्स ओल्ड फीमेल और ये जानना चाहती हैं कि इनकी इमोशनल सपोर्ट जीवन में कैसे रहने वाली है, मैरिड लाइफ कैसी होगी और फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इनका हाथ क्या बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो पाम है वो पाम में थोड़ा वाइटिश पिंक दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा परेशानियाँ या जैसे होता है ना, आप टेंशन ज़्यादा सोचने वाला पाम मुझे ज़्यादा लग रहा है। इनका पाम मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पाम में वाइटनेस काफ़ी है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी या वीकनेस थोड़ा सा महसूस करना या दबाव जीवन में महसूस करना। पाम रेक्टेंगुलर है। जब भी पाम रेक्टेंगुलर होता है इंसान का माइंड बहुत शार्प होता है और वो जो है काफ़ी सोचा विचारी में अपना समय भी लगाता है। बहुत ज़्यादा जैसे कई बार होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करो, ये सही है कि वो सही है, इस तरह से उसके माइंड में काफ़ी कैलकुलेशंस चलती है और माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है तो वो क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है, टैलेंट और स्किल्स भी बढ़ाता है। ऐसे लोग खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे जीवन में और अपने आप को अपनी ग्रोथ पे बहुत ध्यान देते हैं। अब देखिए मस्तिष्क रेखा अगर मैं दिखाऊं, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, एक एंड से स्टार्ट होकर यहाँ दूसरे एंड तक जाती हुई मस्तिष्क रेखा इंसान को बहुत क्रिएटिव बनाती है, माइंड शार्प रखती है और ये लोग कुछ ना कुछ अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे मैंने बताया, सोचना। और इनके अंदर क्या होता है कि कन्फ्यूजन्स भी इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं, अपने बारे में जीवन में सोचते हैं तो कन्फ्यूजन्स भी आते हैं, लेकिन ये अपने कन्फ्यूजन से ओवरकम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये दबाव दिख रहा है, गड्ढादार टाइप। ये अपने जीवन में मुझे लगता है कुछ परेशान है, जैसे कि कुछ चीज़ों को लेके या कोई जीवन में जैसा होता है कोई परेशानी चलना, वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। ये गड्ढेदार से कि यहाँ पर ये पाउडर जो है जैसे गड्ढा सा बनना, तो ये गड्ढा तभी बनता है जब इंसान के जीवन में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है। ये देखिए ये गड्ढेदार ब्राउननेस आ रही है और गड्ढा ज़्यादा, जैसे ये गड्ढा सा बन गया, तो ये कुछ परेशानी दिखा रही है। और ये ऐसा लगता है यंग एज से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है और हर चीज़ जो बनाया है अपने बलबूते पे बनाया है, अपने स्किल्स अपनी मेहनत से बनाना। और ये देखिए यहाँ पर जैसे ये अपना तकरीबन 44-45 क्रॉस करेंगी, बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सुकून ज़िंदगी में आना, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जितनी भी पुरानी परेशानियां हैं या दिक्कतें या कोई टेंशन चल रहा है वो सब अपने आप ख़त्म हो जाएगा और नई शुरुआत, नया एक्सपोजर। ये देखिए यहाँ पर मुझे एक ना फोक भी दिखता है, ये देखिए ये तो कोई बड़ा एक्सपोजर होना, लाइफ में कुछ बड़ी ग्रोथ होना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब इनकी भाग्य रेखा पर भी देखते हैं, यहाँ से भाग्य रेखा निकलना, विदेश में भाग्य उदय होना, विदेश से हैं ये, तो फॉरेन कंट्री से हेल्प मिलना, फॉरेन कंट्री में लाभ मिलना, ये कहना चाहिए फॉरेनर से, विदेशी लोगों से लाभ मिलना। तो ये फॉरेन कंट्री में ही पूरा इनका, और चंद्रमा भी इनका बहुत अच्छा है, फॉरेन कंट्री में ही इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, फॉरेन कंट्री में ही आगे ग्रोथ सक्सेस दिखती है। यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा देखिए, ये देखिए बहुत डबलिंग है भाग्य रेखा में, तो स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ वो दिखा रही है। अगर मैं देखूं इस समय इनकी एज 43 है और यहाँ पर ये देखिए 26 के आसपास एक कट आया हुआ, कोई चेंज आना, फिर 30 के आसपास कोई कट, फिर 35 के आसपास ये बड़े बड़े खर्चे, चेंजेस, ये चीज़ों को दर्शा रहा है। फिर तकरीबन 42 के आसपास भी ये एक कट दिख रहा है मुझे। तो कुछ ना कुछ जीवन में चेंजेस चलना जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी, टेंशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता है कोई बड़ा खर्चा करती हुई लग रही है 46 के आसपास, और लाइफ लेकिन यहाँ पर स्मूथ होती जा रही है, ये टेंशन फ्री लाइफ, स्मूथ लाइफ, ऐसा लग रहा है मुझे। और आगे भी अगर मैं देखूं तो ये पीसफुल लाइफ इस तरह से चलेगी। और अगर मैं दिखाती हूँ इनके हाथ में, ये देखिए यहाँ पर मुझे ना एक ये लोटस का सिंबल सा भी दिख रहा है, ये देखिए ये इस तरह से ये लोटस का सिंबल बनता हुआ दिख रहा है। जब भी ये शनि के पर्वत पर लोटस का सिंबल बनता है इंसान के पास बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा कमाता है। देखिए इनकी पूरी ये भाग्य रेखा देखेंगे खुरदुरी है एकदम, बहुत जैसे स्ट्रगल कर करके चीज़ें पाना, अपनी मेहनत से, काबिलियत से, बहुत मेहनत, जी तोड़ मेहनत पड़ना। लेकिन जैसे ही इनका ये 45-46 क्रॉस होगा, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ हो जाना। 45-46 पे ऐसा लग रहा है मुझे कि लाइफ एकदम स्मूथ, और ये कमल का चिन्ह भी इन्हें बहुत सपोर्ट करेगा।
और ऐसा लग रहा है लाइफ में दे देखिए ये मस्तिष्क रेखा कितनी खुरदुरी है, बहुत टेंशन लेना, वर्कलोड होना, ऐसा लग रहा है हर चीज़ के लिए जैसे दबाया जा रहा हो, प्रेशराइज्ड होना, बार बार सोचना क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, इस तरह से, या इमोशनल सेटबैक्स आना जीवन में, वो सब भी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये इनकी अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए लाइफ लाइन भी, ये देखिए यहाँ से काफ़ी जल्दी ये अलग हो रही है, तो ये यानी कहना कि बहुत जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी होते हैं। कट्स, ये देखिए कितने कट्स, ये यंग एज के स्ट्रगल्स बहुत दिखा रही है, देखिए कितनी डबल है, जैसे लग रहा है कोई पेन सा चला के एक रास्ता सा बना दिया, रोड टाइप की सी है। लेकिन जब हम दूसरी पिक्चर में और दिखाते हैं, पिक्चर हाफ है एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पर ये सब कट्स क्रॉसेस ये, लेकिन जैसे ही ये अपना समय क्रॉस कर रही हैं 45 के आसपास आती हैं, चीज़ें स्मूथ होना, एकदम शांत, कुछ बेटरमेंट लाइफ में आना, कुछ बेटर आना 45-46 में, और जीवन में जैसे कंफर्ट्स आना, शांति आना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब इनके हाथ में देखिए ये रिवर्स मछली का चिन्ह है, तो ये सक्सेस देरी से आती है। ऐसे लोग इनिशियली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, दिक्कतें परेशानियां बहुत देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अकेले ही ज़िंदगी का बोझा ढो रहे हैं, अकेले ही सब मैनेज कर करके कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ अपने आप, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है, मैं अकेले किसी तरह जीवन की लड़ाई लड़े जा रही हूँ। लेकिन रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब मैंने देखा है ख़ास तौर से 45-46 पे आके काफ़ी रिलीफ भी होती है, रिलैक्सिंग लाइफ होती है, और ऐसा लगता है कि जो भी हमने स्ट्रगल्स करे थे, परेशानियां झेली थी, उन सब का एक कंपनसेशन लेटर ऑन लाइफ में मिल जाता है ना, सब चीज़ सारी मेहनत सफल हो जाती है। ये देखिए कितने डार्क सिंबल वो बना हुआ निशान, डार्कनेस है, लेकिन ये स्मूथनेस, ये यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये गड्ढेदार टाइप हो रही है एकदम, लेकिन यहाँ पे ये स्मूथ आना, तो ये चीज़ हाथ में कंफर्ट जोन को दिखा रही है। अब इनके हाथ में यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हृदय रेखा भी, ये देखिए ये यहाँ पर आना, इन दोनों के बीच में। ऐसे लोग लाइफ में ना बहुत धोखे खा के बहुत सोच समझ के काम करने लगते हैं। ये लोग पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हैं, लेकिन जब इन्हें धोखे मिलने लगते हैं तो ये अपनी समझदारी से काम लेते हैं कि नहीं अब मुझे और धोखे नहीं खाने, अब मैं बहुत धोखे खा चुकी। हर कोई जैसे आ रहा है, हर कोई यूज़ करके जा रहा है, इस तरह की चीज़ें लाइफ में फेस करी होती हैं इन लोगों ने। और कई बार होता है कि आपको लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आप दूसरों के लिए करते हो। आपने जिस फ्रेंड की, जिस कज़न की, जिसकी भी मदद करी, उल्टा उससे कुछ ना कुछ आपको रिवर्स रिएक्शन या ऑपोजिट एकदम व्यवहार देखने को मिलना, तो ये चीज़ प्रॉब्लम दिखती है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, अगर मैं पैसे रुपए की बात करूँ तो ये देखिए बहुत बढ़िया ये बना हुआ है, धन की तिजोरी, इंटरनल पोजीशन सॉलिड रहेगी, बैंक बैलेंस भी अच्छा बना लेंगी जीवन में ये और भी चीज़ें वे प्रॉपर्टी वगैरह भी खुद बनाएंगी। देखिए इनके दोनों मंगल बहुत बढ़िया हैं, ये प्रॉपर्टी वगैरह भी बना लेंगी जीवन में, अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी बनाएंगी, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। अब देखिए जीवन का ग्राफ में दिखाती हूँ इनके हाथ में, ये इस तरह से ये जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, और लेकिन लेटर ऑन लाइफ में कंफर्ट दिखता है, ये चीज़ मुझे दिखती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह का इनकी फिंगर्स पे झुकाव है। जुपिटर की फिंगर में ऐसा जब भी झुकाव आता है तो ये रिलीजियस माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग होते हैं टाइम टू टाइम ऊपर वाले को याद रखना, इस तरह की चीज़ें, या कोई भी जो वॉलंटरी वर्क मन पड़ता है उस तरह की में विश्वास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस फिंगर में, ये फिंगर जो है ना फर्स्ट, ये सन की फिंगर बड़ी है, तो ऐसे में क्रिएटिविटी टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता, इनको होता है कि मैं एक लेवल ऐसा आता है अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, इस तरह के लोग होते हैं ये। अब देखिए हाथ में ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ रही है ये, तो ऐसे में भोला स्वभाव होता है, दिल के सच्चे होते हैं, प्योर एंड पायस, और लोग इसी चीज़ का इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर इनके क्वेश्चन था कि इनकी बेटी है वो क्या, उससे सपोर्ट मिलेगी जीवन में, आगे क्या रहने वाला है। ये देखिए अच्छा खासा ये मंगल रेखा है, बेटी से काफ़ी अच्छा सपोर्ट जीवन में इनको मिलेगा, काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। और ये देखिए ओल्ड एज में जब ये इनके लक्ष्मी का चिन्ह है, ये लोटस का चिन्ह है, तो ये बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट दिलाएगा। अब चलते हैं इनके हाथ में,
इनका एक क्वेश्चन था मैरिड लाइफ से रिलेटेड, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर हाथ में खूब स्टैंडिंग लाइंस हैं। ये सब स्टैंडिंग लाइंस सब आपके जीवन में जो ड्रीम डिज़ायर्स होते हैं ना, वो सबको फुलफ़िल कराती हैं। ऐसे लोग जीवन में जो कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना था, मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर सकती हूँ, या मेरी ये इच्छा थी, ये पूरी हो जाती, तो वो सब इच्छाएं इनकी पूरी ज़रूर होती हैं। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। ये जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है और ये लंबा वाला चक्र है, नॉलेज बहुत होती है इंसान के अंदर, बहुत कुछ सीखने की इच्छा। और यहाँ पर देखिए नॉलेज की लाइन बहुत बढ़िया है इनके हाथ में, कई क्षेत्रों की नॉलेज, कई टॉपिक से, किसी भी टॉपिक पे बात करवा लो, बहुत अच्छे से ये लोग एक्सप्लेनेशंस देना, टॉपिक पे बात करना या कहीं लेक्चर देना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इनके पास बहुत नॉलेज होती है, इनको रहता है ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, जहाँ जो मिल रहा है सीखते रहो। इस तरह की नॉलेज इनके अंदर देखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये इस तरह का उड़ना लूप है। ऐसे लोगों में लाइफ को लेके काफ़ी लेसन्स ये लोग लर्न कर लेते हैं। लाइफ से बहुत कुछ सीखना, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेना, उनसे लेसन्स लर्न करना, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ये होता क्या है कि इतने लोगों से मिलके धोखे खा के समझ जाते हैं कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा साथ नहीं देगा, ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह की लाइन्स हैं इनके हाथ में, ये नेगेटिव लाइंस। तो कुछ ये मेडिटेशन करें तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो काम में रुकावटें डालते हैं, तो ये मेडिटेशन करने से ये सब नेगेटिव लाइंस निकल जाती हैं। ये अब यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का उड़ना लूप। ऐसे लोग जीवन में ना कभी कभी सोचते हैं कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लूँ या कोई और प्रोफेशन में जाऊँ तो कैसा रहेगा, इस तरह की चीज़ें इनके मन में आती होंगी। फिर भी लेकिन जैसे क्या होता है, अपनी लाइफ में जब 60 ईयर्स के आसपास पहुँचते हैं ना, तो ये बहुत सेटिस्फाइड लाइफ होती है इनकी, कि करियर बहुत सेटिस्फैक्ट्री करियर होता है, कि जो मैंने सोचा था, जिस लेवल पे मैं चाहती थी उस लेवल पे मैं पहुंच गई। देखिए ये वर्किंग लेडी हैं, इसलिए हम इनका राइट हैंड देख रहे हैं। और ये लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि भाई मैं एक अच्छी बढ़िया लाइफ जीना, या मैं आज से 40 ईयर्स पहले मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे पास क्या था और आज मेरे पास कितना कुछ है, मैंने कितना कुछ अपने बलबूते पे बना लिया, ये सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर ये देखिए ये उड़ना लूप। ऐसे लोग स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को लॉस होता है, या किसी को अगर आपने उधार दिया, मनी लेंडिंग किया, उधार दिया, तो वो उधार लौट के नहीं आता। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कई बार जीवन में देखनी पड़ती हैं। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का उड़ना लूप है। ऐसे में जब अगर फीमेल के पाँव में इस तरह का उड़ना लूप होता है, ये लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करती है। ऐसे लोग क्या होता है, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, अपने बच्चे, सबसे बहुत प्यार करना, और कहीं ना कहीं सबके लिए जान न्यौछावर करना, कि मैं उनके लिए पता नहीं क्या कर दूँ, उसके लिए कितनी मदद कर दूँ। इस तरह की नेचर इनके अंदर बहुत अच्छे से देखी जाती है। विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह के कट्स ये दिख रही हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इनको परेशान करते हैं या इनके काम में बाधाएं, हर्डल्स लेकर आते हैं। तो जैसे मैंने मेडिटेशन बताया, उसे करने से इनको रिलीफ मिलेगा और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इनको परेशान कर रहे हैं वो सब दूर होंगे। यहाँ पर भी देखिए लाइन में ये बीच में मिडिल एज में डिस्टर्बेंसेस दिखा रही है अच्छे खासे। ये देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स बहुत अच्छी है हाथ में। अब चलते हैं, देखिए अंगूठा अगर हम देखें तो एकदम फर्म है इनका थंब। तो जब ये थंब इतना फर्म होता है, ऐसे लोग क्या होता है, डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होती है। जो एक बार सोच लिया, फैसला कर लिया, वो करके दिखाते हैं। और इनके अंदर होता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं करूँगी, ज़रूर करके दिखाऊंगी। इस तरह का नेचर होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसान की डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर। अब देखिए लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर ये चक्र का निशान है, बहुत बढ़िया चक्र का निशान है। ये नॉलेज देता है। राइट हैंड में भी हमने सेम ये देखा था, ये बहुत नॉलेज देता है। ये जीवन में जैसे कहना चाहिए, ऐसे लोग बहुत प्योर एंड पायस होते हैं, कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहते, बुरा करते भी नहीं हैं ऐसे लोग। और ये लोग ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान लगाना, और अच्छी होता है ना, हमें गुड डीड्स करनी है, हमें अच्छा काम करना है, हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। कुछ स्पिरिचुअलिटी, काइंडनेस की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जाता है, कि अगर हमसे कुछ अच्छा काम हो सकता है वो हम करें, हेल्पफुल वर्क करना, ऐसी चीज़ों में इनका ध्यान ज़्यादा लगा रहता है। और अपनी नॉलेज गेन करने में ये लोग काफ़ी
काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी टॉपिक पे बात करवा लो, कहीं भी, जैसे आप किसी भी टॉपिक पे आप एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे दे सकते हो, वो सब गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन ऑनलाइन लूप है, राइट हैंड की तरह। शनि पर भी हमने इसी तरह से देखा था। ऐसे लोग लाइफ में काफ़ी लेसन्स लर्न कर लेते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ गेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी चक्र का निशान है इनके सूर्य की फिंगर पर, तो ये बहुत अच्छे, बहुत टैलेंट देता है इंसान को। क्रिएटिविटी, टैलेंट, करियर ग्रोथ, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये, और जब भी यहाँ पर गुरु की, जुपिटर की फिंगर पर और ये सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान होता है तो बहुत अच्छा कॉम्बो बैठता है। ये इंसान को अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट से पैसा कमाना, नेम, फेम, सक्सेस दिलाने इसका काम करता है। और लेडी के लिए अगर खास तौर से लेफ्ट हैंड में हो तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का, ये देखिए पिकॉक साइन है। ये पिकॉक साइन जब भी होता है, ये होता क्या है, मरकुरी की फिंगर में इस तरह का देखा जाता है, तो ये इंसान को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा सिखाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना बढ़िया होता है, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैं मैनेज करूं और पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और मैं लाइफ में क्या करूं जिससे मेरे को और ग्रोथ सक्सेस मिले। इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में बहुत अच्छी होती है। बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के पास में। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये डबल लूप मुझे दिख रहा है। ये डबल लूप जब भी आता है हैंड में तो ये जीवन के उतार चढ़ाव को बताता है। और होता क्या है, जैसे कि एक चीज़ चली आपकी, फिर आप दोबारा यू टर्न लिया, फिर दोबारा स्टैंड अप हुए, फिर दोबारा यू टर्न लिया, ऐसा कुछ जीवन में चलता है। ये देखिए नेगेटिव लाइन्स, ये इंसान को परेशान करती हैं। ये काम बनने में दिक्कतें आना, नेगेटिव लाइन्स, नेगेटिव थॉट्स, ये ग्रोथ में दिक्कत देते हैं। अब यहाँ पर देखिए विल पावर अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा है, लाइन ऑफ डिज़ायर, लाइन ऑफ ट्रेवल्स बहुत अच्छी है, और अंगूठा भी बहुत फर्म है, बहुत जैसे कहते हैं ना मजबूत सशक्त अंगूठा। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में बहुत बढ़िया दिख रही हैं। इनको जैसे मैंने बताया मेडिटेशन करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकी 10 की 10 फिंगर्स को अगर हम समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में मिलते हैं 3 चक्र के निशान, दोनों जुपिटर की फिंगर पर, साथ में इनके सूर्य की फिंगर पर भी हमने चक्र का निशान देखा, जो अपने आप में ही हाथ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये करियर ग्रोथ भी देगा, नॉलेज भी बहुत अच्छी देगा, और लोगों में एक जैसे होता है ना रेस्पेक्ट मिलना, वो रेस्पेक्ट भी इन्हें बहुत मिलेगा अपनी नॉलेज की वजह से, अपने किए गए कामों की वजह से। तो ये रेस्पेक्ट गेनिंग वाला हैंड है ये। और चलते हैं अब माउंट्स की ओर, यानी पर्वतों की ओर। देखें पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु जुपिटर जो है दबा हुआ है। जब भी जुपिटर का माउंट दबा हुआ होता है, देखिए या तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से सपोर्ट कम मिलती है, या कई बार होता है कि आप जब जैसे होता है आपको अपने परिवार वालों को मिस करते हैं, अकेलापन जीवन में होना, परिवार वालों को मिस करना। ये खास तौर से जो फॉरेन कंट्री में लोग रहते हैं उनके हाथों में ज़्यादा देखा जाता है कि ये परिवार वालों को मिस करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को मिस करना। ये देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करना। और ये देखिए ये यहाँ पर लोटस का चिन्ह तो है ही, लेकिन ये देखिए दबा हुआ है पोर्शन। तो मन में जैसे होता है ना खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन में एक दुख सा है, एक जैसे दबाव से प्रेशराइज्ड फील करना, वो चीज़ आपके दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह की लाइन, ये देखिए ये तीनों लाइन्स इस तरह से मिल रही हैं, त्रिशूल नुमा निशान बन रहा है। ये त्रिशूल जब भी बनता है हाथ में, हैंड मामूली हैंड नहीं होता, ये लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करवाता है और खूब अच्छा नेम फेम सक्सेस दिलाता है। और ख़ास तौर से यंग एज में, अर्ली 20s में इनको अच्छा नेम फेम भी मिला होगा, 25 तक के आसपास में। और यहाँ पर देखें लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी है, और एक लाइन और चल रही है ये इस तरह से। तो ये सूर्य रेखा काफ़ी बढ़िया। और एक मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर ये मछली का सिंबल भी इनके हाथ में बहुत अच्छा है, तो करियर में बहुत ज़रूर देगा। देखिए थोड़ा सा दबा हुआ है, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, या आंखों का चश्मा, कुछ भी हो सकता है, जो कि इस एज में एक नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी। ये देखिए ये एक इनका ये शुक्र वलय बन रहा है। ये शुक्र वलय जब भी बनता है, ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। जब पैदा हुए पेरेंट्स के लिए लकी, फिर भाई बहनों के लिए लकी, फिर शादी हुई तो हस्बैंड के लिए लकी, बच्चे के लिए लकी, या अगर किसी ऐसी फ्रेंड के घर चली जाएँ जहाँ पर वो परेशानी में, दुख में, तो वो उसके लिए भी लकी होते हैं ऐसे लोग। ये लक
लकी पीपल्स में आते हैं, लकी पर्सन्स में आते हैं जो दूसरों को लक देते हैं। इस तरह से इनका लक दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब देखिए यहाँ पर ये मरकरी जो है थोड़ा दबा हुआ है। ऐसे लोग ना क्या होता है कि एक्सप्रेशन पावर में दिक्कत आती है, या कई बार अपने एक्सप्रेशंस दबाने पड़ जाते हैं कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, बोलना भी चाहते हैं या अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आप दूसरे की शर्म की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, या कई बार होता है कि आप कहना चाहते हैं, आपको लगता है झगड़ा हो जाएगा तो इसलिए चुप लगाओ। ऐसा कुछ भी जीवन में होता है ऐसे लोगों के। ये देखिए ये इस तरह की लाइंस इनके हैंड में है, ये हीलिंग लाइंस कहलाती हैं, दूसरों को मोटिवेट करना। ऐसे लोग ना जैसे कह सकते हैं हम, इनके नेचर में मोटिवेशन देना होता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं कि दूसरों को कैसे मोटिवेट किया जाए। और ये देखिए ये लाइन काउंसलिंग की लाइन भी होती है। ऐसे लोग अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं, ऐसे लोग दूसरों को अच्छी काउंसलिंग देते हैं। अगर कोई इनके पास आया परेशानी में कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये लोग बहुत अच्छी सलाह उसको दे सकते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं ये लोग। दूसरों का होता है ना एक हेल्पिंग हैंड, इस तरह का इनका नेचर देखा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, मंगल पर्वत इनके दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों मंगल। बाहरी मंगल बहुत अच्छा रिस्क टेकर भी बनाता है, साथ ही साथ ऐसे लोग ना थोड़ा कई बार फिटनेस फ्रीक भी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, इनके अंदर एक रिस्क लेने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। अंदरूनी मंगल अगर देखें तो अंदरूनी मंगल बाहर से कितने भी दिक्कत परेशानी हो, कितनी भी परेशान हो, लेकिन शो नहीं करते ऐसे लोग। बाहर से भी बहुत स्ट्रांग बने रहते हैं, अंदर से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। शो नहीं करने देंगे कि मैं कितनी दुखी, कितनी परेशान हूँ मैं। ये देखिए एक इस तरह का इनका लूप सा बन रहा है, ये इस तरह का। तो ऐसे में नेचर से बहुत प्यार होता है, पेट्स से प्यार, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, या म्यूज़िक से लव, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इनके अंदर। अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि इस तरह की लाइंस हैं, ये लेडी लक भी सपोर्ट कराती हैं, लेडी लक से बहुत सपोर्ट मिलना। तो जैसे इनका क्वेश्चन था डॉटर से सपोर्ट मिलेगा क्या, एक तो सपोर्ट हमने हाथ में यहाँ देखा, एक हमने यहाँ पे भी दिखता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन्हें अपनी डॉटर से मिलेगा जीवन में। और यहाँ पर ना एक केतु पर ये ट्रायंगल मुझे दिखता है, ये बहुत बढ़िया ट्रायंगल है, अनएक्सपेक्टेड गेंस कराता है, ये लाइफ में कभी भी अनएक्सपेक्टेड गेन करा देगा। और चंद्रमा जैसे मैंने बताया इनका अच्छा है, तो इमोशनल नेचर भी बनाता है ऐसे। अब ये देखिए ये लोग क्या होता है, इस तरह का जब शुक्र होता है, ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा रुपए पैसे की चाह नहीं होती इनको। ये नहीं होता मेरे पास 4 बंगले हो, 4 गाड़ियाँ हो, ये हो वो हो। इनको होता है कि जो है पैसा ठीक है, नेसेसिटी है, लेकिन होता है कि मन की खुशी पहले, मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ अच्छा बना रहे जीवन में, मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, मेरी बेटी अच्छा करे लाइफ में, खुश रहे, ये सब चीज़ें इनके माइंड में ज़्यादा होती है। ऐसे लोग चाहकर भी कभी किसी का बुरा नहीं करते। ऐसे लोग सिंपल होता है इनका कि सादा जीवन उच्च विचार में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे लोगों को होता है कि ठीक है पैसा जीवन में इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन साथ साथ खुशियाँ होना भी ज़रूरी है। मेरे अपने बच्चे की खुशी मेरे लिए पहला है, पैसा बाद में, ऐसी कुछ थॉट्स इनके माइंड में रहते होंगे। अब देखिए ये तो हमने इनके राइट हैंड में देखा एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड में क्या दिखता है, और उससे पहले हम इनकी मैरिज लाइन पर भी जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लाइन जो है ना, ये ज़्यादा डार्क सी है, दबी हुई टाइप है। या तो लाइफ में कई बार जैसे लाइफ पार्टनर की तरफ से अनसेटिस्फेक्शन मिलना या डोमिनेंसी मिलना, ऐसा कुछ भी जीवन में होता है। ये देखिए विचारों का कम मिलना और डार्कनेस है इस रेखा में, तो ये थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन जीवन में ला सकती है। अब देखिए यहाँ पर अगेन गुरु पर्वत दबा हुआ है, हालांकि स्टार भी मुझे दिख रहा है, लेकिन दबा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि अकेलेपन फील करना। और यहाँ पर ये स्टार जो है ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स कराता है, कभी कभी आपको लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी का आना। यहाँ पर देखिए ये कुछ इनके हाथ में देखें तो ये इस तरह का, एक तो शुक्र वाला है जैसे मैंने राइट हैंड में बताया था, दूसरा एक बड़ा अच्छा फिश का सिंबल भी मुझे दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया फिश का सिंबल है। ये देखिए यहाँ पर एक कट्स क्रॉसेस, ये देखिए ये कट्स क्रॉसेस, ये सब परेशान कर रहे हैं, ये सब इनको ग्रोथ में रोक रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन दिखाती हूँ, ये लाइन, ये आसपास के लोग गुस्सा दिलाते होंगे, ऐसे लोग होते हैं आसपास जो गुस्सा दिलाएंगे, परेशान करेंगे, दिक्कत देंगे। यहाँ पर ये देखिए ये अच्छा खासा एक ये सिंबल है, ये इस तरह से चल रही है लाइन। ये देखिए ये वाला, ये इस तरह का ये वाला है, लेकिन ये सब ये देखिए कट्स, ये
कट्स, ये सब कट्स आना, ये दिक्कत परेशानी दे रहे हैं। और ये फ्लैट है ये, तो जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल चीज़ है, पिता से दूरी, आंखों का चश्मा, ये सब चीज़ें करियर ग्रोथ में भी दिक्कत देती है। ये बुद्ध भी बैठ गया है ये, तो ये बोलने में जैसे होता है ना, कई बार आप चाहते हैं कि बोलना, लेकिन वो आप बोल नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि अपने आप को रोकना पड़ रहा है। लाइन ऑफ हीलिंग लाइंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग कई बार होता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जो हीलिंग, दूसरों को हील करना, दूसरों के दुखों को दूर करना। ये देखिए ये लाइन ऑफ कंसल्टेंसी हाथ में दिखती है, उधर भी हाथ में मैंने देखी थी। ये देखिए ये यहाँ पर ये सूर्य रेखा टूटी टूटी सी है। ये नेम फेम में थोड़ा दिक्कत आना, तो सूर्य को जल दिया करें, उससे भी हेल्प मिलेगी इन्हें। और ये जो मैंने मेडिटेशन बताया, ये पूरा इससे ये सब कट्स क्रॉसेस, देखिए कितने कट्स क्रॉसेस हैं। ये दिक्कत, ये इंसान को काम बनने में रोकते हैं। यहाँ पे देखिए ये काम, अपना काम करने में कितनी अच्छी रेखा है ये। ऐसी हमने राइट हैंड में भी देखी थी। जो होता है गाइडेंस देने वाले लोग, काउंसलर्स, या किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेशनल स्पीकर्स, हीलर्स, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे कई बार ये लोग इस तरह के फील्ड्स में देखे जाते हैं। कई बार एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, या किसी को आप गाइडेंस देने के फील्ड में आप जाते हैं। ये देखिए ये अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए अच्छा खासा मंगल पर्वत है, यहाँ पर ये दबा हुआ है। ये देखिए बाहर से बहुत स्ट्रांग और बोल्ड है। ये देखिए ये चंद्र पर्वत बहुत बढ़िया है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ से फॉरेन कंट्री से लाभ, लेडीज़ से लाभ, ऐसा कुछ काम। शुक्र पर्वत अगेन थोड़ा सा मुझे सादा जीवन उच्च विचार में ज़्यादा दिखाई देता है। अब इनके हाथ में देखिए सपोर्ट, देखिए ये कितनी अच्छी सपोर्ट, ये बच्चे का सपोर्ट बहुत बढ़िया चलेगा जीवन में। यहाँ पर हैंड में देखें, ये देखिए ये कितनी खुरदुरी लाइंस है ये। यहाँ पर ये टेंशन, परेशानी, दिक्कत बहुत ज़्यादा देखना, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा चीज़ें एकदम रिलैक्स, रिलीफ हो जाएंगी इनकी। ये देखिए कितना ज़्यादा डिस्टर्ब, ऐसा लग रहा है तकरीबन 25 ईयर के आसपास से 30 के आसपास की, मैं कहूँगी 25 to 30 भी कुछ ज़्यादा टेंशन थी। और अभी तक इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चलती रही है। और देखिए ऐसा लग रहा है हाथ में, ये देखिए गड्ढेदार सी, ऐसे यहाँ से निकल रहा है ये गड्ढेदार सा ये। लेकिन जैसे ही ये फेज़ ओवर होगा, 45 क्रॉस करेंगी, 45-46 चीज़ें स्मूथ एकदम चलने लगना। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए ये कितने कट्स क्रॉसेस, ये देखिए। लेकिन जैसे ये समय पार हुआ एकदम स्मूथ लाइन। ये देखिए हृदय रेखा कितनी डिस्टर्ब है। अपनों से ही धोखा मिलता है, अपनों से ही आपको बातें सुनने को मिलना, ये सब चीज़ें होती हैं। होता क्या है, कोई किसी ने कुछ कह दिया, आप कई दिनों तक सोच में पड़ गए क्या करें क्या ना करें, वो जैसे होता है बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, उस तरह का प्रॉब्लम फेस करना। तो ऐसे में मेडिटेशन करने से ही लाभ मिलता है, मेडिटेशन करने से ही ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स दूर होंगी। हाथ बहुत अच्छा है इनका, ओवरऑल देखें तो काफ़ी गिविंग प्रॉमिसिंग हैंड है ये। पर लेकिन जैसे देखा जाए लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, हर कुछ अपने आप मैनेज किया है, उसकी वजह से ये देखिए डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हाथ में, दोनों हाथ में दिख रहा है। लेकिन अब इनका जो ख़राब समय है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। 45-46 के एज से इनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन इनको मिलने लगेगा, और देखा जाए तो काफ़ी ये अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे, काफ़ी रिलीफ, रिलैक्स, और ग्रोथ के अच्छे अच्छे चांसेस इनकी लाइफ में आएंगे। और इनको मैं एक मंत्र भी दूंगी जिससे कि इनको और मनी को अट्रैक्ट करना, मनी ग्रोथ जीवन में बहुत अच्छी हो पाए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो भी कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।